कोई गाड़ी, कुछ नहीं, अपनी टांगों पे ही निकल जाना है। देखिए, मदीना तैयबा जाने का जो शौक और इश्क होता है वो हर मुसलमान के दिल में बचपन से ही होता है। पाकिस्तान से सऊदीया मक्का पहुंचने तक टोटल कितना वक्त दरकार हुआ आपको? मुझे तकरीबन 4 महीने लगे। बीच में कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा? एक नौसरबाज मुझे मिल गया था, कोई काला इलम उसके पास था। अच्छा। तो पैसे सारे निकाल के, वो काफी सारे पैसे थे, मैंने सारे निकाल के दे दिए। उसने ऐसे पकड़े, उसने कहा इधर चल पड़ो, मैं उधर को चल पड़ा, वो मेरी अपोजिट साइड पे चल पड़ा। आप निकले तो लोगों को पता तो चल जाता था ये पाकिस्तान से आए हैं और ये हज करने जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होता था उनका? कोई आपको वेलकम करते थे? रास्ते में आने वाले लोग फूलों की पत्तियां, फूलों के हार और खाने पीने की चीजें, तरह तरह के तोहफे, वो बिस्कुट, बोतलें, इतना कुछ वो दे देते थे। जब आप सऊदीया पहुंचे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया? पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जद्दा में, उन्होंने मेरा वहाँ पे इस्तकबाल किया। वापस आके सबसे बड़ी खुशी क्या मिली आपको? अल्लाह पाक ने मुझे 2 ट्विंस बेटियां अता फरमाई, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं समझता हूँ कि इस सफर का अल्लाह पाक ने मुझे इनाम अता फरमाया। खुदा का फजल, नबी की इनायतों का सफर, अजीम तर है मदीने की वादियों का सफर। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और आज आपको सुना रहे हैं एक ऐसे मर्दे मुजाहिद की कहानी कि जो पंजाब पुलिस में नौकरी करते हैं और हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए पैदल ही चल निकल पड़े और पाकिस्तान वापस भी लौट आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? गाजी शान कादरी साहब, ये इरादा कब बनाया, ये सोच कब आई कि जनाब कोई जहाज, कोई रेलगाड़ी, कोई गाड़ी, कुछ नहीं, अपनी टांगों पे ही निकल जाना है? देखिए, मदीना तैयबा जाने का जो शौक और इश्क होता है वो हर मुसलमान के दिल में बचपन से ही होता है। लेकिन पैदल जाने की जो मेरे दिल में बात आई वो हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनने के बाद आई। किस तरह वो यमन से पैदल निकले और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में मदीना तैयबा पहुंचे और इश्क की फिर इस तरह दास्तान रकम हुई कि आज तक वो हमारे दिलों में जिंदा है और रहती दुनिया तक वो जिंदा रहेंगे। पर ख्वाजा वैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना आइडियल बनाया और पैदल सफ़र का इरादा किया। फिर इस पर रिसर्च की, इस पर तैयारी की कि कौन कौन से रास्ते आएंगे, कहाँ कहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा, कौन कौन से वीज़े लगेंगे। आप जब लाहौर से निकले तो कहाँ कहाँ से होते हुए आप सऊदीया तक पहुँचे? मैं जब लाहौर से मैंने सफ़र स्टार्ट किया तो पहले दिन जो मैंने किया, मैं वो चौक यतीम खाना जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन में किया। अगले दिन उधर से मैंने सफ़र स्टार्ट किया और ठोकर न्याज बेग, और ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड से सीधा मैं खानेवाल पहुंचा। खानेवाल से फिर लेफ़्ट होकर मैं जहानिया, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, ये तमाम इलाके क्रॉस करता हुआ रहीम यार खान, और रहीम यार खान क्रॉस करके मैं सिंध में एंटर हो गया। सिंध से मैं सीधा हैदराबाद पहुंचा, हैदराबाद से कराची, और कराची से फिर मैं हब चौकी क्रॉस करके बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, और बलूचिस्तान से फिर मैं ताफ्तान ईरान के बॉर्डर पे ईरान पे आप रुक जाएं, फिर ईरान से आप कितने दिन सफर आपने जारी रखा? तकरीबन 1 महीना मेरा ईरान का सफर था। वहां से वो तो एक सारी नई जगह, बिल्कुल अननोन लोग, वो किस तरह मैनेज किया आपने? मैंने गूगल मैप से और गूगल अर्थ से मैंने तमाम जो मेन एरियाज हैं फाइंड आउट करके नोट डाउन किए हुए थे। उसके बाद मैंने ऑफलाइन लोकेशन भी सेव की हुई थी। और जो सबसे बड़ी बात आपके ट्रैवलिंग में काम आती है, जब आप मेन रोड चूज करते हैं तो मेन रोड पे आपको साइन बोर्ड्स आपका बहुत साथ देते हैं। सारा दिन और रात में आप कितना ट्रैवल करते थे? आपने जूते कौन से चूज किए? तो कितने जूते जो हैं वो आपके टूटे मक्का पहुंचने तक? मैंने 2 शूज़ रखे थे साथ। अच्छा। और मेरे बड़े भाई इमरान साहब ने वो जो 2 शूज़ मुझे ला कर दिए थे कि ये आपके लिए बिल्कुल लाइट वेट थे, कि ये आपके लिए अच्छे मतलब यूज़फुल होंगे, आपको हेल्प करेंगे पैदल चलने में। बाज़ औक़ात ऐसे दूर दराज इलाके आ जाते हैं शहर से हट के कि खाने पीने की चीज़ भी कोई नहीं मिलती, तो फिर क्या रखा क्या था आपने पास? पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में शायद कुछ इस तरह के 1-2 दिन के मामला हुए थे, वरना पूरे पाकिस्तान में तो इस तरह की नौबत नहीं आई कि कहीं मुझे खाने के लिए कुछ न मिले। अच्छा। ईरान की ये सूरत हाल थी कि ईरान में कई 100 किलोमीटर आबादी नहीं आती, रेस्टोरेंट कोई नहीं आता, तो वहाँ पर इस तरह होता है कि वो एक उनकी रोटी मिलती है इतनी बड़ी, वो एक रोटी आप 2 दिन भी खा सकते हैं। तो वो रोटी 3-4 दिन खराब भी नहीं होती। 3-4 दिन उसकी जो एक्सपायरी होती है, और साथ एक मक्खन की टिक्की मिलती है, वो अगर आप रख लें तो आपको सारा दिन भूख की टेंशन। यानी कि जिधर आपको कोई खाने की जगह या होटल मिलता था, आप अपनी खाने की चीज वहां से ले लेते थे। अपने बैग पैक में आपने कुछ नहीं रखा हुआ था। मैंने कुछ वो काजू, बादाम और जो भुने हुए काले चने, इस तरह की चीजें मैंने कुछ रखी हुई थी। अच्छा, ईरान में से फिर आप अगला कौन सा मुल्क है जिसको आपने फिर क्रॉस करना पड़ा? कितने दिन लगे? ईरान से मैं बहरीन गया और फिर बहरीन से फिर मैं सऊदी अरब। अच्छा, थे आप पैदल, लेकिन सारा सफर
आपका लीगल था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास सारी कंट्रीज के वीजे थे, इन आउट जो थी, जी एग्जिट थी, जी वो सब सारा कुछ मेरे पास था। यहाँ तक कि ईरान में बहुत सारी, ईरान क्रॉस करते ही चेक पोस्टें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उन्होंने मुझे तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए, तो किसी एक जगह पर भी मेरे जो इस प्रोसेस की वजह से या मतलब डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मुझे परेशानी नहीं हुई कि अगर किसी ने पूछा हो कि आईडी कार्ड दो, पासपोर्ट दो, वीज़ा दिखाओ, तो मेरे पास ना हो तो फिर मुझे वो पुलिस स्टेशन ले जाएं, इस तरह का कहीं मामला शान कादरी साहब नाजरीन टिकटॉक स्टार भी हैं, तो मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप दौरान सफर जो है वो अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं, तो इतना मौका मिल जाता था आपको? नहीं, स्टार तो नहीं हम, लेकिन लोगों की मोहब्बत के लिए कुछ क्लिप्स बना देते थे ताकि लोग पूछते थे कि भाई कहाँ पहुंचे हैं, तो कोशिश करता था कि लोगों को हम बताते रहें। तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे ऐड थे वो उधर देख लेते थे, जो व्हाट्सएप ऐड नहीं थे वो टिकटॉक या मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉलो कर लेते थे, ये पता चलता। पाकिस्तान से सऊदीया मक्का पहुंचने तक टोटल कितना वक्त दरकार हुआ आपको? मुझे तकरीबन 4 महीने लगे। पूरे 4 महीने लगे? नहीं, कुछ दिन पहले, 4 महीनों से कुछ दिन पहले वहाँ पे पहुँच गया था। आप पूरे 24 घंटों में कितने घंटे वॉक करते थे? मैं फजर की नमाज के बाद नाश्ता करता था, नाश्ता करने के बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता था। ठीक है। 2-3 घंटे लगातार चलने के बाद 10-15 मिनट का स्टे करता था, पानी पीकर फिर मैं सफ़र शुरू कर देता था। जोहर की नमाज तक मैं चलता था, जोहर की नमाज पढ़ के खाना खाता था, फिर आधा घंटा 15 मिनट आधा घंटा स्टे करता था, फिर असर तक चलता था, असर की नमाज पढ़ के फिर मगरिब तक चलता था। मगरिब के बाद मैं सफ़र अपना वाइंड अप कर देता था, चाहे आगे मेरा सफ़र किस तरह का भी जो भी सूरत हाल है। मगरिब से लेकर फिर मैं सुबह फजर तक मैं आराम करता था। कादरी साहब, आपने पुराने ज़माने की यादों को ताज़ा कर दिया कि जब हज पे निकलते थे काफिले, तो जो उनके लोग होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, वो उनको अल्लाह के हवाले कर देते थे कि पता नहीं अब इन्होंने वापस आना है कि नहीं आना, क्योंकि इतने ख़तरात होते थे और इतना मुश्किल सफ़र होता था। आपने दौरे जदीद में उसकी याद को ताज़ा किया है। जब आप घर से निकले, माशाल्लाह आप मैरिड भी हैं, आपके घर वाले हैं, बहन भाई सारे हैं, तो उन्होंने रोका टोका कि भाई क्या जरूरत है, जहाज पे चले जाना, पैसे काम है, हमसे ले लो? जब पहले दिन मैंने घर बात आके डिस्कस की तो सब ने कहा कि किस तरह जाओगे, मैंने कहा बस जाना है मैंने। तो घर वालों को पता था कि इसने कभी किसी चीज की जिद नहीं की, और अगर की है तो वो पूरी की है। सिर्फ वालिद साहब थे वाहिद जिन्होंने कहा था कि नहीं जाना, तो फिर मैंने काफी इसरार किया, मैंने कहा जाने दे, मेरा शौक है। तो फिर कुछ कंडीशंस, उन्होंने 2 कंडीशंस रखी कि इनको पूरा करके आप चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कंडीशंस थी, 2 महीनों में पूरी की। अगले महीने उन्होंने इजाज़त दे दी कि फी मानिल्लाह। तो ना सिर्फ इजाज़त थी, लाहौर से लेकर खानेवाल तक वो मेरे साथ साथ सफ़र भी करते रहे। सबसे बुरा वाक़या ऐसा कुछ अनहोनी आपके साथ हुई हो कि आप, इतना लंबा सफ़र था, ज़ाहिर सी बात है बीवी की याद आती होगी, घर वालों की याद आती होगी, बीच में कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा? जहानिया मैंने क्रॉस किया, जहानिया और दुनियापुर के सेंटर में एक रास्ता था, वहाँ पर एक नौसरबाज मुझे मिल गया था, कोई काला इलम उसके पास था। अच्छा। उसकी वजह से उसने मुझे मेरा जो वो कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज कर दिया था, माउफ कर दिया। हाँ जी, तो मेरा बैग में जितने पैसे थे वो सारे निकाल के वो ले गया था। तो पैसे सारे निकाल के, वो काफ़ी सारे पैसे थे, मैंने सारे निकाल के दे दिए। उसने ऐसे पकड़े, उसने कहा इधर चल पड़ो, मैं उधर को चल पड़ा, वो मेरी अपोजिट साइड पे चल पड़ा। शाम को मैंने ऐसे किया, मैंने कहा मेरे पैसे किधर गए? अच्छा। तो वो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होगा। तो शुक्र अल्लाह पाक का इस चीज़ ने मेरे। जब आप निकले तो लोगों को पता तो चल जाता था ये पाकिस्तान से आए हैं और ये हज करने जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होता था उनका? कोई आपको वेलकम करते थे? रास्ते में आने वाले लोग फूलों की पत्तियाँ, फूलों के हार और खाने पीने की चीज़ें, तरह तरह के तोहफे, वो बिस्कुट, बोतलें, इतना कुछ वो दे देते थे। अब मैं पैदल था, मेरे पास उठाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो चंद कदम आगे जाकर छोटे छोटे बच्चों को या मस्जिद में वो मैं चीज़ें बांट देता था, साथ साथ ही वो चीज़ें मैं तकसीम करता जाता था। इस तरह का प्यार था लोगों को। जब आप सऊदीया पहुंचे, ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी सबको अपडेट्स थी कि एक पाकिस्तानी जो है वो उसने हरमैन शरीफैन आने का इरादा किया है और वो यहाँ तक पहुँच गया, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जद्दा में, उन्होंने मेरा वहाँ पे इस्तकबाल किया, मुझे सर्टिफिकेट भी पेश किया कि ये पाकिस्तान का जो हमारा शहरी है, हमारा पाकिस्तान का लड़का है, ये पाकिस्तान से चलकर यहाँ पर पैदल आया है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का सर्टिफिकेट पेश किया। वो सर्टिफिकेट ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार पाकिस्तान की एम्बेसी से जहाँ पर बड़े बड़े कारनामे करने पर सर्टिफिकेट मिलते हैं, मुझे इस कारनामे का सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे वेलकम किया, मक्का पाक में भी और मदीना पाक। माशाल्लाह, जो आप चाहते थे वो अल्लाह पाक ने आपको कबूल किया और आप वो कर भी पाए। वापस आके सबसे बड़ी खुशी क्या मिली आपको? वापस आने पर जो लाहौर एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी खुशी थी वो माँ के कदम चूमना था। सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली। फिर वालिद मोहतरम के हाथ चूमे, बहन भाइयों को मिला।
वापिस आने के कुछ दिन बाद अल्लाह पाक ने मुझे 2 ट्विंस बेटियां अता फरमाई माशाल्लाह, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं समझता हूँ कि इस सफ़र का अल्लाह पाक ने मुझे इनाम अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह पाक के घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने हाथ उठाकर मैं अल्लाह की रहमत का सवाल करता था, या अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत अता फरमा, मेरे घर में रहमत अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने 2 रहमतें अता फरमा दी। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खुशी है। गाजी शान कादरी साहब है बहुत अच्छे नात ख्वां भी है और शुरू से ही इश्क रसूल की जो गुटी है इनको घर से ही पिलाई गई। तो हमारे नाजरीन जो है उनको भी कोई 1-2 अशार नात के सुना दें। जी ज़रूर, मैं सुना। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, माशाल्लाह। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब, ये है गाजी शान कादरी साहब और इन्होंने जो इरादा किया अल्लाह पाक ने इनकी मदद की। पाकिस्तान से ये सऊदीया गए, मक्का भी हाज़िरी दी, सरकार के रोज़े पर भी हाज़िरी दी और इनके साथ ही हम ये दुआ गो हैं कि जिनके दिलों में मदीना और मक्का की ज़ियारत करने की ख्वाहिश है, अल्लाह उनकी भी ख्वाहिशात पूरी करे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।